Rahim. Assalamu alaikum class. In the previous lecture we read about policy analysis process. उसमें हमने कुछ स्टेप्स रीड आउट करे थे, जिसमें फर्स्ट वन था वेरीफाई डिफाइन एंड डिटेल द प्रॉब्लम, सेकंड इस्टेब्लिश इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, थर्ड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव पॉलिसीज, फोर्थ वन इवैल्यूएट अल्टरनेटिव पॉलिसीज, डिस्प्ले एंड डिस्टिंग्विश अमंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी। इन्हें स्टेप बाय स्टेप हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। बताना जाते हैं स्टेप्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस क्या होते हैं। बेस्ड ऑन द आइडियाज़ एंड अप्रोच फॉलोड बाय कार्ल वी पैटन, साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे। द स्टेप्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस उन्होंने बताए थे आर एज फॉलोड, क्या होते हैं। फर्स्ट वन वेरीफाई डिफाइन एंड डिटेल द प्रॉब्लम, वही स्टेप्स हैं जैसे इस्टेब्लिश इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव पॉलिसीज, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव पॉलिसी, डिस्प्ले एंड डिस्टिंग्विश अमंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी। देन फर्स्ट वन आ जाता है वेरीफाई डिफाइन एंड डिटेल द प्रॉब्लम। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले द मोस्ट रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट ऑफ देम आल, बिकॉज मैनी टाइम्स द ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट क्लियर और इवन कॉन्ट्राडिक्टरी यानी क्लैशेस फ्रॉम ईच अदर। वो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोस्ट रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें से जो पॉइंट्स होते हैं वो कई बार बिकॉज मैनी टाइम कई दफ़े ऐसे होते हैं कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उन्हें बेनिफिट्स होना होता है हमें उससे, वो क्या होते हैं, क्लियर नहीं होते और उसमें क्लैशेस होते हैं एक दूसरे के साथ। A successful policy analysis will have allocated and identify clearly the problem to be resolved in the following steps. A successful policy analysis जो होती हैं उसमें क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम को ऐसे रिसॉल्व किया जाता है कि जो उसके स्टेप्स बनाए जाते हैं वो प्रॉपरली एलोकेटेड होने चाहिए, क्लियरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए और वो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हों। दिस इज़ द फाउंडेशन फॉर एन एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव आउटकम ऑफ द होल प्रोसेस। ये फाउंडेशन है, यानी कि ये एक किस्म का पूरे एज अ होल प्रोसेस को लेकर चलता है, यानी एफिशिएंट इफ़ेक्टिव आउटकम हमें यहाँ पता चल जाता है कि ये होगा या नहीं होगा। The analysis must question both the interested parties involved as well as their agendas of the outcome. The analysis क्या करते हैं कि must question ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि both parties interested parties होती हैं वो involve होती हैं इसके अपने एजेंडाज के रिलेटेड आउटकम के लिए। Locating the problem in such a way that eliminates any ambiguity for future references. लोकेट करनी है हमने प्रॉब्लम को इन सच अ वे, ऐसे इस राह में, दैट एलिमिनेट जाके कट आउट कर दे या ख़त्म कर दे एनी एम्बिग्यूटी या एनी क्लैशेस या ऐसी जो भी क्लैश आ रहा है उसकी वजह से फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस उसे क्लियर आउट कर दें, कट आउट कर दें। देन सेकंड बार आ जाता है एस्टेब्लिश इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इन ऑर्डर टू कंपेयर मेयर एंड सेलेक्ट अमंग अल्टरनेटिव जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें से अगर हमने कंपेयर करना हो, मेयर करना हो या इन अल्टरनेटिव में से कोई पॉलिसी निकालनी हो तो रिलेटिव एवेल्यूएशन क्राइटेरिया मस्ट बी इस्टेब्लिश, इसे ऐसा क्राइटेरिया निकालना पड़ता है। इन दिस स्टेप इट मस्ट बी कंसीडर्ड, इसमें हमने क्या कंसीडर्ड करना है, कॉस्ट को देखना है, नेट बेनिफिट्स को देखना है, इफ़ेक्टिवनेस को देखना है, एफिशिएंसी को देखना है, इक्विटी को देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज को देखना है, लीगैलिटी एंड पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी को देखना है। इन सारे स्टेप्स को मैंने पिछले लेक्चर में आपको इन डिटेल बताया था कि क्या देखना है। इससे जब भी हम इवैल्यूएट करेंगे किसी भी पॉलिसी को तो उसमें हम सबसे पहले कॉस्ट भी देखेंगे, कितनी कॉस्ट लग रही है, उससे बेनिफिट कितना होगा, इफेक्टिवनेस यानी मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट देखना है, ठीक है, इक्विटी देखनी है, क्वालिटी देखनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज देखना है कि उसमें चेक एंड बैलेंस है या नहीं है, लीगैलिटी एंड पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी भी देखनी है, ठीक है, वो लीगली प्रूफ है या नहीं है। द एस्टेब्लिश इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कंटिन्यू, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मस्ट बी कंसिडर्ड इन इवैल्यूएटिंग द पॉलिसी। हम कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट हम कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं, मस्ट बी कंसिडर्ड इन इवैल्यूएटिंग द पॉलिसी, इवैल्यूएट करके पॉलिसी को। हाउ द पॉलिसी विल हार्म और बेनिफिट अ पर्टिकुलर ग्रुप और ग्रुप्स, कैसे पॉलिसी हार्मफुल है या बेनिफिशियल है पर्टिकुलर ग्रुप या काफ़ी सारे ग्रुप्स के लिए, या तो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए या काफ़ी सारे ग्रुप्स के लिए, क्या वो पॉलिसी हार्म बेनिफिट है या नहीं है, ठीक है। थर्ड वन आ जाता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव पॉलिसी।
थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं अल्टरनेटिव पॉलिसी को। इन ऑर्डर to reach this third step, the other two must have been successfully reached and completed. As it can be seen, the policy analysis involves an incrementalist approach, reaching one step in order to go on to the next. इसमें ये क्या कह रहे हैं कि वो 2 स्टेप जब कंप्लीट हो जाए तब हमने देखना है कि आइडेंटिफाई करने हैं अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप की तरफ तभी जाना है। इन दिस थर्ड स्टेप अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज साउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या साउट सबसे इम्पोर्टेंट है। इन ऑर्डर टू जनरेट अल्टरनेटिव्स इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाउ टू गो अबाउट इट। इसमें क्या करना है, जनरेट अल्टरनेटिव्स को जनरेट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम से रिलेटेड एंड हाउ टू गो अबाउट इट, इस तक कैसे जाना है। पॉसिबल अल्टरनेटिव्स इंक्लूड द डू नथिंग अप्रोच, स्टेटस क्यू एंड एनी अदर दैट कैन बेनिफिट द आउटकम सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि हम ऐसी अप्रोच बनाते हैं जो कि अल्टरनेटिव बनाते हैं कि डू नथिंग अप्रोच, कुछ नहीं करना इस अप्रोच के लिए, एंड एनी अदर डैट कैन बेनिफिट द आउटकम सोल्यूशन, और अगर कोई और ले रहे हैं तो उसका आउटकम सोल्यूशन भी बेनिफिशियल होना चाहिए। फर्दर इसमें क्या होगा, कंबाइनिंग अल्टरनेटिव जनरेट्स बेटर सोल्यूशन नॉट थॉट ऑफ बिफोर। जो अल्टरनेटिव को हम कंबाइंस करते हैं तो वो क्या करते हैं, बेटर सोल्यूशन बनाते हैं। रिलाइंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, वो पास्ट एक्सपीरियंस को भी देखते हैं फिर आगे चलते हैं। फ्रॉम अदर ग्रुप्स, जो दूसरे ग्रुप लेकर चल रहे होते हैं। और पॉलिसी एनालिसिस हेल्प्स टू क्रिएट अ मोर थॉरो एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये जो पॉलिसी एनालिसिस होता है ना, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पिछले एक्सपीरियंसेस को भी देखते हैं और न्यू एक्सपीरियंसेस को भी बनाते हैं, उसी को देखते हुए कि पास्ट वाले क्या कर रहे थे। कुछ ग्रुप्स को देखते हैं, कंपेटिटर्स को देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड सेटलिंग प्रीमेच्योरली on a certain number of options in this step. Many options must be considered before settling into a reduced number of alternatives. इसमें हम क्या करते हैं, हम परमानेंटली ऐसा एक स्टेप बना लेते हैं, ऐसी ऑप्शंस बना लेते हैं जो कि काफ़ी सारी ऑप्शंस को कवर आउट करती है, और ऐसी सेटलिंग बना लेते हैं जिससे वो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव रिड्यूस हो जाते हैं। देन हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में इवेलुएट अल्टरनेटिव पॉलिसीज़। पैकेजिंग ऑफ अल्टरनेटिव इनटू स्ट्रेटजीज is the next step in accomplishing a thorough yet systematic careful policy analysis. It becomes necessary to evaluate how much possible alternatives benefits the criteria previously established. Additional data needs to be collected in analyzing the different level of influence, the economical, political and social dimensions of the problems. यानी हमने इवेलुएट करते हैं अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को, तो उसमें हमने क्या इवेलुएट करना है कि वो हमारे जो हमें नीड है डाटा की, उसे एनालाइजिंग करना है डिफरेंट लेवल्स पर कि उस पॉलिसी पर क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या सोशल डायमेंशन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या है, उन्हें इवेलुएट करना, उन्हें देखना, उन्हें फॉलोअप करके उन पर कंट्रोल करना है। हमने उसको देखते हुए हमने पॉलिसी को इवेलुएट करना है, क्या ये ठीक है, उस पर क्या इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या पॉलिटिकल और क्या सोशल इफ़ेक्ट हो रहे हैं। देन जब हम इवेलुएट करेंगे अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को, तो दीज डायमेंशंस आर एनालाइज थ्रू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, दैट इज़ द बेनिफिट एंड कॉस्ट पर अल्टरनेटिव्स। क्वांटिटेटिव वो होता है वो जो डाटा हम हार्ड फॉर्म में लेते हैं, क्वालिटेटिव वो होता है जो कि हम रॉ मटेरियल की सूरत में लेते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल मीन्स रिटन फॉर्म में लेते हैं। डैट इज़ द बेनिफिट, जो कि इसका बेनिफिट होता है, और कॉस्ट होता है पर अल्टरनेटिव के। Political questions in attaining the goals are analyzed as to see whether they satisfy the interested parties of the policy analysis. Political question क्या होता है कि हमने goals achieve करने हैं, कैसे are analyzed, किस तरह से analyze करना है, as to see किस तरह से देखना हमने, whether क्या ये satisfied करते हैं interested parties को of the policy analysis या नहीं करते हैं। फिफ्थ वन आ जाता है डिस्प्ले एंड डिस्टिंग्विश अमंग अल्टरनेटिव पॉलिसी। कैसे हमने डिस्प्ले करना है और उसमें डिफरेंस क्रिएट करना है। द रिजल्ट्स ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव लिस्ट द डिग्री टू विच क्राइटेरिया आर मेट इन ईच ऑफ देम। जब रिजल्ट आता है ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव लिस्ट, द डिग्री इन विच क्राइटेरिया आर मेट इन ईच ऑफ देम, कैसे लेकर चलना है उसे, उसकी लिस्ट बना लेना पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की। इन मेकिंग द कंपैरिजन एंड डिस्टिंक्शन ऑफ ईच अल्टरनेटिव, फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंस मालूम करेंगे हर अल्टरनेटिव का। इट इज़ नेसेसरी टू प्ले आउट दी, क्या होता है इसमें नेसेसरी होता है टू प्ले आउट द इकोनॉमिक,
पॉलिटिकल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेफिकेशन या कॉन्सिक्वेंसेस को देखना ऑफ ईच ऑप्शन। हर ऑप्शन का हम इफ़ेक्ट देखेंगे, प्ले आउट देखेंगे, जो कि इकोनॉमिक भी हो, पॉलिटिकल भी हो, लीगल भी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो। Political analysis is a major factor of decision of distinction among the choices, display the positive effect and negative effect, interested in implementing the policy। पॉलिटिकल एनालिसिस में का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, पॉलिटिक्स एकदम ही इफेक्ट करती है, उससे हमारी पूरी पॉलिसी चेंज हो सकती है। उसके कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, या तो कोई टैक्सेस वगैरह बढ़ जाएँ या कम हो जाएँ, इस हिसाब से भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो कि इफेक्ट करते हैं। 6th स्टेप आ जाता है मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी, assure continuity, determine whether they are having impact even after a policy has been implemented. There may be some doubt whether the problem was resolved appropriately and even whether the selected policy is being implemented properly. This concern requires that policies and programs be maintained and monitored during implementation to assure that they do not change for unintentionally, by chance, by mistake, to measure the impact that they are having to determine। जब हमने मॉनिटर करना है किसी भी पॉलिसी को, इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी को, तो हमने उसका इम्पैक्ट देखना है। क्या जब हम कि वो प्रॉब्लम को रिसॉल्व अप्रोप्रिएटली कर रही है, नहीं कर रही, इवन बेहतर दी सिलेक्टेड, जब हमने सेलेक्ट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर दी है पॉलिसी को प्रॉपरली। दिस कंसर्न रिक्वायर्स दी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स क्या मेंटेन हैं, मॉनिटर हैं, उन्हें मॉनिटर रखना, उन्हें मेंटेन रखना ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, ताकि तो हमें अश्योरिटी हासिल हो जाए कि इसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो बाय चांस हो रही हैं, बाय मिस्टेक हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं। तो मेजर द इम्पैक्ट, फिर उनका इम्पैक्ट देखना कि डैट दे आर हैविंग टू डिटरमाइन, कि वो अब डिटरमाइन या इम्प्लीमेंट हो सकती हैं या हो गई हैं। देन टाइप्स ऑफ एनालिसिस आ जाती हैं, 3 टाइप्स ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस एंड प्रोफेशनल एनालिसिस। साइंटिफिक एनालिसिस क्या होता है, सर्च फॉर ट्रूथ एंड बिल्ड थ्योरी अबाउट पॉलिसी एक्शन एंड इफेक्ट्स, मे बी टू थ्योरेटिकल फॉर मोस्ट डिसीजन मेकर। साइंटिफिक में क्या होता है, सर्च करना, सच को, बिल्ड करना थ्योरी। हमेशा साइंस आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी वगैरह में, इसमें क्या करते हैं, वो नेचर को देखते हैं, सच को देखते हैं और उसके मुताबिक थ्योरी को बिल्ड करते हैं। अबाउट पॉलिसी एक्शन, के पॉलिसी एक्शन से रिलेटेड, एंड इफेक्ट, उसके इफेक्ट से रिलेटेड। मस्ट बी टू थ्योरेटिकल, और ज़्यादातर थ्योरेटिकल होता है फॉर मोस्ट डिसीजन मेकर, फॉर मोस्ट डिसीजन मेकर्स के लिए। Then another political analysis, analyze alternatives to solve problems. Goal is for practical value. Research can be too narrow due to time or resource constraint. Political analysis में क्या करना है, हमने एनालाइज करना है अल्टरनेटिव को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, उसमें हमने थ्योरेटिकल किया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू। हम देखेंगे क्या चल रहा है, उस पर रिसर्च करना, और रिसर्च हमारी क्या होगी, टू नैरो होनी चाहिए। ड्यू टू टाइम, टाइम की वजह से और रिसोर्स की वजह से भी, कि जितना हम ज़्यादा टाइम लेंगे उतना हमारे रिसोर्सेज भी तो ज़्यादा लगेंगे ना, उसको देखना है। थर्ड वन इज़ प्रोफेशनल एनालिसिस, एडवोकेट एंड सपोर्टेड प्रेफर्ड पॉलिसीज, ऑफन आइडियोलॉजिकल और पार्टीशियन, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, कॉज ऑफ पर्सन में लेक एनालिटिक डेप्थ। यानी इसमें वो क्या कह रहे हैं, प्रोफेशनल एनालिसिस में एडवोकेट एंड सपोर्ट या प्रेफर्ड या फेवर्ड पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसी को एडवोकेट करना या सपोर्ट करना जो कि सबसे बेस्ट हो या प्रेफर्ड हो, फेवर्ड हो। ऑफन आइडियोलॉजिकल, बेशक हो सकती है कि वह आइडियोलॉजिकली हो, एक मफरूज़े के तौर पर हो। अ स्ट्रॉन्ग, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द पार्टी हो उसके कॉजेज हों। और पर्सन में लेक एनालिटिक डेप्थ, बेशक उसमें एनालिटिक डेप्थ ना हो, यानी गहराई में ना गए हों, उसके ऊपर से ही देखा गया, तो उसे वही सपोर्ट अगर कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी सपोर्ट कर रही है, दैन उसे हम क्या कर लेंगे, एनालिसिस, प्रोफेशन एनालिसिस या इम्प्लीमेंट कर देंगे उस पॉलिसी को। दैन ये 3 स्टेप यहाँ एंड होते हैं, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।